आओ बच्चों 10th क्लास का मैथमेटिक्स करते हैं। ओके, हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड इवनिंग। बच्चों चलो प्रूव करते हैं इस वीडियो लेक्चर में कि रूट 5 इरेशनल होता है। हमने प्रूव करना है कि रूट 5 इज़ इरेशनल। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, पहले तो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जल्दी ओके कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर आपको बिल्कुल रजिस्टर के अंदर कि आप पेपर में कैसे लिखोगे आपको वो भी बताऊंगा। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है ये। देखो प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन, इसको प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं। इसको प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है कि हम कोई बात उल्टा मान लेते हैं, हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है तो इसको रैशनल मान लेंगे इसको, और फिर अपनी बात उल्टा साबित कर देंगे। तो फिर हम कह देंगे यार हमने इसको रैशनल मान लिया था ना, उसको उल्टा मान लिया था, तो ये एक्चुअली में इरेशनल है। यानी कि अपनी बात कुछ कह करके अपनी बात को उल्टा कर देंगे उसको, मतलब आपका जो है उसमें उसके रिवर्स में मतलब गलत साबित कर देंगे अपनी बात को। तो यानी कि हमने मान लो कि इसे जो है रूट 5 एक रैशनल नंबर है। ये आपको पता है इरेशनल नंबर को ए पी अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हमने जो है इसको रैशनल मान लिया, और रैशनल नंबर को पी अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और यहाँ पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें जब आपका ये है कि हमने मान लिया कि रैशनल नंबर है तो ए अपॉन बी हमने फॉर्म में मान लिया, और ए और बी के अंदर ए और बी हमने इस ढंग से लेने कि अगर इनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे ए अपॉन बी, जैसे कि अगर हमारे पास जो है 15/18 है, 15/18 है, तो हमें पता है इसका कॉमन फैक्टर इसके अंदर जो है, इसको 3 और 5 है, इसके अंदर 3 और 6 है इसके अंदर, तो 3 से 3 में 3 कॉमन फैक्टर है, 3 इसमें कॉमन फैक्टर था, तो हमने 3 कॉमन फैक्टर काट दिया, हमने कॉमन फैक्टर इसमें से काट दिया। तो हमारे पास जो 5 और 6, अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों के अंदर, इसमें 5 और 6 में आपका कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों। 5 और 6 में आपका क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है। क्या है इसके अंदर जो है 5 और 6 में क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है। क्या है 1 कॉमन है, इसमें क्या है 1 कॉमन। 5 और 6 में कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है। इसका मतलब है 5 और 6 जो है ना को प्राइम है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी कि बटे में रखने पर, अपॉन में रखने पर उनके अंदर वो कटते नहीं है वो आगे, और उनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अदर वर्ड्स में कहेंगे को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है। तो ठीक है, ये हमारे पास जो है हमने ये ए और बी हमारे पास दो, ये हमने ए इंटीजर्स थे, अपॉन में रखा, तो हमने रूट 5 हमारे लिए हमने रैशनल जब मान लिया तो उसे ए अपॉन बी फॉर्म में रख दिया, और जहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स थे वो काट दिए, तो ए और बी हमारे पास को प्राइम आ गए, को प्राइम नंबर हो गए, यानी कि इनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमने क्या करा, दोनों तरफ यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पर ये, ठीक है। तो हमारे पास बी इंटू रूट 5 इक्वल टू ए आ गए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, बी इंटू रूट 5 का, ठीक है, दोनों पे स्क्वायर कर दिया, दोनों पे स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो ये तो बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे रूट पे स्क्वायर आया तो ये 5 हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर, तो आपको पता है इन दोनों नंबर बी स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। और मैंने अगले स्टेप में क्या करा है 5 इंटू बी स्क्वायर, 5 इंटू बी स्क्वायर लिख दिया मैंने, बात वही है 5 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब है कि आप गौर से देखो कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर बन रहा है, और आप ये गौर से देखो जरा इसके अंदर ये कि 15 है, 15 को ऐसे करके मिला, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 15 मिला। तो हमें पता है ये दोनों के दोनों नंबर जो मल्टीप्लाई में यूज हुए हैं, वो दोनों के दोनों 15 को काटेंगे, यानी कि 3 भी 5 का 15 का फैक्टर है, 3 भी 15 का फैक्टर है, और 5 भी 15 का फैक्टर है, 3 भी 15 का फैक्टर और 5 भी 15 का फैक्टर है। ओके, तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे ओ 3 डिवाइड 15 एंड 5 ऑल्सो डिवाइड्स 15। तो यहाँ पर आ गया, तो ये इसका मतलब है कि 5 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि 5 भी ए स्क्वायर का फैक्टर है और बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर का फैक्टर है, 5 भी ए स्क्वायर का फैक्टर है और बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर का फैक्टर है। यानी कि हमारे पास, अब इसको बात को मैंने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। अब इसका मतलब है कि 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि 5b ए स्क्वायर का फैक्टर और बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर का फैक्टर, यानी कि अब मैं इस बी को अगर मैं 5 को ले लूँ तो यानी कि 5 डिवाइड्स, हर एक दोनों के दोनों ही ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं। अब मैं 5 को ले रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब 5 भी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो मैंने 5 को ले लिया, तो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 ए स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, तो 5 आपका ए को भी डिवाइड करेगा। सीधी सी बात है कि अगर 5 25 को डिवाइड करेगा तो 5 5 को भी डिवाइड करेगा, या फिर 5 1, ठीक है, आपका जो है कोई नंबर लो जिसका स्क्वायर, हाँ 625 625, तो अगर 5 जो 625 को डिवाइड करेगा तो 25 को भी डिवाइड करेगा, वो 25 को भी डिवाइड करेगा। तो ये वाली बात हमें पता है, तो ठीक है 5 डिवाइड्स ए। अच्छा, अब ये वाली बात देखो कि हमने कहा कि 5 ए को पूरा डिवाइड कर रहा है, तो हम गौर से देखो कि 5 जो है 5 ए को पूरा डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 0 बचा। तो
तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, हमें पता है ये डिविडेंड और डिवाइजर है, क्वोशंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये हमारे पास जो है डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है हमारे पास डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। आपको पता है जीरो को ऐड करने में सब्ट्रैक्ट करने में लिखते नहीं, तो 5 इंटू सी यानी कि 5c आ गया, यानी कि a बराबर क्या हो गया 5c, a की जगह 5c रख सकते हैं, a की जगह 5c रख सकते हैं, यानी कि हमारे पास a इक्वल टू 5c आ गया। अब यहाँ गौर से देखो इक्वेशन 1 देखो 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो यानी कि a जो a है यानी कि आपका 5b स्क्वायर 5b स्क्वायर a, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ a की जगह हम क्या रख देंगे, a की जगह 5c रख देंगे, a हमारे पास 5c आया ना यार, दैट्स ऑल। आपको इस वाले के जब आप कह रहे हो कि 5 डिवाइड्स a, तो इसका मतलब इससे आ गया कि इसका मतलब है कि a इक्वल टू 5c, a इक्वल टू, अब मैं कहूँगा कि 5 डिवाइड्स a, इसका मतलब है कि a इक्वल टू 5c, जहाँ पर c क्वोशंट है, c क्या है क्वोशंट है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया इस स्टेप के अंदर, यहाँ के अंदर हमने जो है a की जगह हमने 5c रख दिया, हमने a की जगह 5c रख दिया। आपको पता है यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, 5 स्क्वायर ये 25c स्क्वायर हो गया। हमने अब क्या करा, यहाँ पर 5 फॉर्मूले था, हमने क्या करा कि दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया। अगर कहोगे 5 इसके नीचे आ गया, 25 के नीचे आ गया, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पर मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, 5 से दोनों तरफ डिवाइड करने पर हमारे पास यहाँ पर 20 स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 5c स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर मैंने अभी ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया 5c इक्वल टू b स्क्वायर। वही वाला कंसेप्ट आ गया कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर बन रहा है, यानी कि 5 भी बी स्क्वायर का फैक्टर है और सी स्क्वायर भी बी स्क्वायर का फैक्टर है, 5 भी बी स्क्वायर का फैक्टर है और सी स्क्वायर भी बी स्क्वायर का फैक्टर है, यानी कि 5 भी बी स्क्वायर को काट रहा है और सी स्क्वायर भी बी स्क्वायर को काट रहा है। तो दोनों के दोनों काट रहे हैं, यानी कि हम 5 को ले रहे हैं। तो 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर यानी कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर यानी कि 5 डिवाइड्स बी, यानी कि 5 अगर बी के स्क्वायर को काटेगा तो बी को भी काटेगा, वो अभी मैंने बताया। अगर 625 को काटेगा 5 जो है 625 को काटेगा तो 25 को यानी कि 25 को भी वो काटेगा, ठीक है। यानी कि हमने कहा ये वाली बात। अच्छा, अब ये वाली बात आप देखो इसके अंदर ये कि हमने ये वाली बात कही, यहाँ पर हमने वाली बात कही कि 5 a को डिवाइड कर रहा है, 5 a को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी कह दिया 5 b को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 5 जो है ना इन दोनों का कम से कम, ओके 5 जो है इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, 5 जो है इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। लेकिन अभी तो हमने ये वाली बात कही, कि भाई ऐसा है a और b तो को प्राइम है, इनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है, यहाँ तो b भी, यहाँ पर 5 भी कॉमन फैक्टर आ गया, यानी कि हमारी बात गलत है ना। हमने वाली बात गलत मान ली थी कि ये आपका ये इरेशनल, ये हमने गलत मान लिया था कि रैशनल, हमने इसको रैशनल गलत मान लिए थे, एक्चुअली ये इरेशनल है, ठीक है। तो हमने अपनी बात को रैशनल हमने बात मानी और फिर अपनी बात को ही हमने जो गलत साबित कर दिया, इसको बोलते हैं प्रूफ बाई कॉन्ट्रडिक्शन। तो अब अगले स्टेप हम क्या कर रहे हैं, अगले स्टेप अब मैंने यहाँ पर तुम्हें ये समझा दिया कि ये वही वाली बात के करके वो ना कि 5 से 20 को डिवाइड किया, 5 से 20 को डिवाइड किया तो 4 टाइम्स किया, 5 4 से 20, ठीक है। तो आप 20 को कैसे करके लिख सकते हो, डिवाइजर इंटू क्वोशंट। डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर, और आप पर रिमाइंडर 0 है तो आप जो है 0 को एडिया सब्ट्रैक्ट करने में लिखते नहीं हैं आप, ठीक है। तो अब हमारे पास ये कंसेप्ट हमारे पास आ गया। अब इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे, रजिस्टर पेपर में कैसे लिखेंगे, वो जरा देखते हैं। तो बच्चों देखो जरा, इसमें हम एग्जाम में इसमें प्रेजेंटेशन के साथ कैसे लिखेंगे। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, तो लेट अस अस्यूम, इसको मान लेते हैं टू द कॉन्ट्रेरी, उल्टा, ठीक है ना, उसको बिल्कुल उल्टा मान लेते हैं, दैट रूट 5 इज रैशनल, इसको रैशनल मान लिया। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स ए एंड बी, यानी कि ए और बी हमें ऐसे दो नंबर ढूंढ सकते हैं कि इसका मतलब ये कि रूट 5 यहाँ पर बी 0 नहीं हो सकता, कि रूट 5 हमने यानी कि रैशनल नंबर ऐसे यानी कि बटे वाले के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि अपॉन वाले फॉर्म में, रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। और अगर ए सपोज, अगर ए और बी में जैसे अभी कहा था, सपोज ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर, जैसे यहाँ पर आपका 18 और 15 लिए तो सपोज ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर आता है 1, यानी कि ए और बी में अगर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है तो हम उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। देन वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर एंड अस्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम, यानी कि ए और बी को प्राइम नंबर आ गए, यानी कि रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, यानी कि ए और बी में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब यहाँ पर क्या करा, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी इक्वल टू रूट 5 इक्वल टू ए आ गए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, वही वाले स्टेप है, बी इंटू रूट 5 का स्क्वायर, अब स्क्वायर इसको भी मिल जाएगा तो बी स्क्वायर आ गया, रूट, अब रूट 5 पे आया तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर जो है, ठीक है ना, रूट 5 पर स्क्वायर आएगा तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर इंटू रूट 5 आ गया और इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमारे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको इस ढंग से, ठीक है। वो आगे पीछे मल्टीप्लाई तो हो रहा है, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया, इसको इक्वेशन 1 दे दी। इसका 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आप देख रहे हो, 5 और b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने में, 5 और b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर आ रहा है, यानी कि 5 और b स्क्वायर दोनों के दोनों ए स्क्वायर के फैक्टर है, यानी कि इसमें 5b ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और b स्क्वायर भी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो
हम यहाँ पर सिर्फ 5 को ले रहे थे कि हम यहाँ कह रहे हैं 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करें तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। वाली बात हमें पता है कि अगर 5 अगर 625 यानी कि 625 को डिवाइड करेगा तो 25 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या लिखना, वही स्टेटमेंट ये लिखनी है आपने, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर पी आपका, आप मान लो कि पी प्राइम नंबर, अगर ए पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, पी ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर ए इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यहाँ पर ए आपका पॉजिटिव नंबर है। अब इसलिए हमने देखा कि हम ये कह रहे हैं कि ए 5 ए को डिवाइड कर रहा है, 5 ए को पूरा डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास जो है कुछ सी कोशंट आ गया। हमने 5 अगर ए को डिवाइड करें तो कोशंट सोच कर देखो सी आ गया और रिमाइंडर तो 0 बचेगा। तो हम क्या रख सकते हैं, लिख सकते हैं, हमें पता है डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस में रिमाइंडर। यहाँ पर रिमाइंडर 0 था तो लिखा नहीं है, तो यानी कि ए इक्वल टू 5 इंटू सी, यानी कि ए इक्वल टू 5 सी हो गया हमारे पास। अब हम ये क्या करा, सो वी कैन राइट, वो आगे कह रहा है सो वी कैन राइट ए इक्वल टू 5 सी फॉर सम इंटीजर सी। यहाँ पर सी आपका कोशंट है यहाँ पर, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 3c, यहाँ पर 5c है बेटा, क्या है ये 5c है, क्या है 5c। वो सारे स्टेप वही है ना, रूट 2 रूट 3 वाले सारे के सारे स्टेप वही हैं, तो एक्चुअली 5 है, क्या ये 5 है, ये 5 दिख रहा है ना, 5 दिख रहा है, ओके। अरे इसे ढंग से लिख लेते हैं, ए इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर क्या है, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 1 थी, यहाँ पर ए जो है इसकी जगह हम 5c लिख दें तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, ए की जगह क्या लिख लिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1 वी गेट 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो गया, ये 25 का स्क्वायर हो गया, ये ए था, ए रखा है 5c, तो स्क्वायर करके फिर वो 25 स्क्वायर, ठीक है ना, 5b इक्वल टू 25c स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है दोनों तरफ यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दिया। हमने कहेंगे कि यहाँ तक चलो, हमें तो अपने हिसाब से कहेंगे यार 5 नीचे 25 को, नीचे आकर 25 को काट दिया हुआ, लेकिन फिर भी लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5। तो 5, ठीक है, हमें क्या मिला 5, हमारे को क्या मिलेगा, b स्क्वायर मिल गया, यहाँ पर 5c स्क्वायर मिल गया। इसका मतलब है हमारे पास क्या आ गया, ठीक है। हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड पे तो 5c इक्वल टू b स्क्वायर, बात तो वही है इसके अंदर, ठीक है। तो हम कहेंगे ओ यार इसके इसमें भी देख लो, इसका मतलब 5 और c स्क्वायर से 5 और c स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर के b स्क्वायर आ रहा है। आपको पता है ना वाली बात कि इसका मतलब है कि 5 है वो भी b स्क्वायर का फैक्टर होगा और c स्क्वायर भी b स्क्वायर का फैक्टर होगा। तो यहाँ पर 5 की हम बात करें तो हम कहेंगे इसके अंदर, यानी कि हम कहेंगे अब हम 5 की बात करते हैं इसके अंदर, ये हम कहेंगे इसके अंदर ये 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। हम कहेंगे ओ 5 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 जो b स्क्वायर को डिवाइड करे तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। हम वही थ्योरम लिख देंगे, वो वाली जो स्टेटमेंट अभी लिखी है ना वाली थ्योरम, ये जो स्टेटमेंट लिखा ना इसके अंदर, ये टीचर को, ठीक है ना, टीचर को लिख के दे देने वाला ये थ्योरम है, ठीक है। तो हम कहेंगे ओ बाय यूजिंग द थ्योरम, वो जो है आप इसमें लिख देना। अब आगे कहता है देयरफॉर सो ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर है, यानी कि जो 5 है ए को भी काट रहा है बी को भी काट रहा है, तो यानी कि वो कॉमन फैक्टर हो गया ना 5। तो देयरफॉर या देयरफॉर लिखो या सो लिखो, ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। हम और भी मान सकते हैं, लेकिन निकाल सकते हैं, लेकिन हमने कह दिया कि आप इस ढंग से अगर कह रहे तो ए और बी इसके कम से कम कॉमन फैक्टर है इसमें, यानी कि 5 कॉमन फैक्टर है ए और बी दोनों का। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, यानी कि ये तो इस बात को तो गलत साबित कर रहा है, हमने ए और बी तो हमारे पास को प्राइम है। कह रहा है दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो विरोधाभास है वो इसलिए पैदा हुआ बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट असम्पशन, कि हमने गलत मान लिया था ना दैट रूट 5 इज रैशनल, हमने इसको रैशनल गलत मान लिया था, इस वजह से हुआ है। सो वी कैन कंक्लूड, इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है बच्चों। तो हमने रूट 2 को करा, रूट 3 को करा, रूट 5, सबके स्टेप्स वही हैं, एंजॉय मैथमेटिक्स। ओके बच्चों, ओके बाय बाय।